गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा बेरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, श्री गंगानगर। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु या वस्त्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। इसका अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वस्तु को खरीदता है तथा मूल्य देता है, तत्पश्चात उक्त वस्तु का उपभोग करता है। आज उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं का शोषण भी बढ़ता जा रहा है। स्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मिलावट या गलत प्रस्तुतिकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निर्माता और विक्रेता विज्ञापन या एड्स के द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से वस्त्रों की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देते और इसी प्रकार वे अन्य वस्तुओं में भी मिलावट इत्यादि करते रहते हैं। विक्रय हेतु विभिन्न तरीकों से उपभोक्ता को लाभ भी होता है, उसे उपभोग सामग्री की जानकारी मिलती है, परंतु कई बार इन साधनों का उत्पादक दुरुपयोग करते हैं। वे कम मापतोल और मिलावट कर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए झूठे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि कई बार सेल इत्यादि के नाम पर भी उपभोक्ता के साथ ठगी की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि उपभोक्ताओं की समस्या क्या होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर क्या क्या हैं। उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि बाजार में जैसी भी चीज़ें होंगी उपभोक्ता के लिए, उन्हीं पर उपभोक्ता को भी डिपेंड करना पड़ता है। नए वस्त्रों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता के लिए कठिन होता है। इसके अतिरिक्त वह वस्त्र किस बाजार में उचित मूल्य एवं गुण की मिल सकती है, यह निश्चित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से कई बार हमें बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे कि आजकल ही कोरोना काल में जो बाज़ार में उपलब्ध चीज़ें हैं वो पहले की अपेक्षा कम है। तो ऐसे में उपभोक्ता को यह ध्यान देना होगा कि जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं उसे उन्हीं में से खरीदारी करनी होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो आती है, अगर हम वस्त्रों के संबंध में बात करें तो वस्त्र के गुण या क्वालिटी ऑफ द क्लोथ। वस्त्रों के गुणों का परीक्षण करना प्रत्येक उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता। वस्त्र के तंतु, उसके रेशा, उसका जो धागा, बुनाई, छपाई, उसका ऊपर की गई एम्ब्रॉयडरी आदि की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होना असंभव रहता है। इसलिए उपभोक्ता को दुकानदार की भ्रमपूर्ण जानकारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें कि हम एक उपभोक्ता के तौर पर हम दुकानदार से प्योर सिल्क का अगर हम कपड़ा मांगते हैं तो वो अक्सर उसमें इन्फीरियर क्वालिटी या मिलावटी जो वस्त्र है उसी को प्योर सिल्क बताकर बेचता है। तो यह भी वस्त्रों के संबंध में एक बहुत बड़ी उपभोक्ता के सामने प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं कि चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस। बाजार में अनेक दुकानों पर एक ही वस्त्र की कई प्रिंट, मिश्रित रूप, डिफरेंट इन्फीरियर या सुपीरियर क्वालिटी आदि होने से चुनाव में जो वस्त्र का हमें चुनाव करना होता है उसमें अत्यधिक श्रम, शक्ति और भ्रम की स्थिति रहती है।
एक वस्तु विविध ब्रांड, ट्रेडमार्क, नंबर, श्रेणी, प्रतिशत गुणांक की उपलब्ध रहती है जो सभी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हो सकती है। ऐसी अवस्था में उपयुक्त वस्त्र का चुनाव करना और भी कठिन हो जाता है और उपभोक्ता ये भ्रमित हो जाता है कि उसे कौन सी क्वालिटी का वस्त्र उक्त समय लेना चाहिए। फिर बात आती है झूठे विज्ञापन या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अधिकांश उपभोक्ता विज्ञापनों के प्रलोभन में आ जाते हैं, जैसे कि सेल के समय अक्सर इस तरह के विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता को भ्रमित किया जाता है। उपभोक्ता झूठे विज्ञापन, सेल, प्रलोभन, भ्रामक सूचना और गिफ्ट या उपहार के लालच में आकर अक्सर गलत वस्त्र का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे विज्ञापनों में अर्ध सत्य तथा अनावश्यक विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। निम्न कोटि की वस्तु को भी आकर्षक पैकिंग में बंद कर विक्रय के लिए रख दिया जाता है तथा प्रत्येक संभव तरीके से ग्राहक को लुभाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी उपभोक्ता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा अतिरिक्त अगर हम अन्य प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इम्पल्सिव बाइंग या अनावश्यक क्रय करना। कई बार बाजार जाने के पूर्व अपनी आवश्यकताओं का आकलन नहीं करने और सूची नहीं बनाने के कारण भी उपभोक्ता अनुपयुक्त व अनावश्यक वस्त्रों का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे ही विवाह त्योहार पर अनावश्यक रूप से बहुत से कपड़े व वस्तुएं खरीद लेते हैं, चाहे हम उनका प्रॉपर तरीके से उपयोग करें या नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि हम सभी कभी ना कभी फेस करते रहते हैं और जिससे कि हमारा जो धन है वो भी अपव्यय होता है और हम अनावश्यक रूप से खरीदारी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये कुछ मुख्य समस्याएं थी जो कि उपभोक्ता वस्त्रों के संबंध में अक्सर सामना करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आगे के उपभोक्ता संबंधी और बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।